दोस्तों, लोग कहते हैं कि मोकामा बिहार में भूमिहार बहुल क्षेत्र का एक उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत नहीं है। मोकामा से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है। मोकामा में ये जो भूमिहार रहा करते थे दोस्तों, वो लोग फ्यूडल लॉर्ड भी हुआ करते थे और लोग नंबर में भी जाता है, टॉप में तो वही है। लेकिन बिहार में मैं आपको पटना डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा क्षेत्र बताऊंगा जो कि मोकामा से कि भूमिहार से ज़्यादा भूमिहार वहाँ पे रहा करते हैं। और वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लखीसराय से भी ज़्यादा भूमिहार वहाँ पे रहा करते हैं, जो कि एक तरह से भूमिहार गढ़ है। ठीक है दोस्तों, अथर्व भूमिहारों का वहाँ पे राज हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन जो कि कौंडली गोत्र के आया करते थे, उनका राज हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, वो क्षेत्र गुमनाम में डूबा हुआ है। वो क्षेत्र में भूमिहार पॉपुलेशन का कुछ चर्चा नहीं है। लोग उसको गुमनाम में जी रहे हैं क्योंकि वहाँ से अच्छे लीडर्स भी नहीं आ पाए हैं अभी तक। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिक्खम की। बिक्कम वो क्षेत्र है जिसकी आबादी आज से 125 साल पहले हुआ करती थी 1,63,812। 612 800 सही है। 1,63,612 के करीब उनकी आबादी थी। दोस्तों, अगर यहाँ पे टॉप 5 कास्ट में बात करें तो पांचवें स्थान पे आते थे दोस्तों कहार। ठीक है दोस्तों, 9,407, 5.75%। चौथे स्थान पे दोस्तों आते थे दुसाध, 9,818 मतलब 6%। दोस्तों, तीसरे स्थान पे आते थे कोयली, 15,785, 9.64%। कोयली की आबादी अच्छी खासी है और कोयली में कुशवाहा के साथ साथ दांगी भी इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पे आते हैं अहिर ग्वाला, 21,075, 12.88%। दोस्तों, पहले स्थान पे कौन आते हैं? मैंने कहा था ना, भूमिहारों का घर है ये भूमिहार। भूमिहार की आबादी 34,315 मतलब 20.97%। 16.50% के करीब भूमिहार रहा करते हैं आपको मोकामा के क्षेत्र में। यहाँ 20% पार 21% के करीब है। ये बिल्कुल हकीकत है कि ब्राह्मण लोग जो कहते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण लोग भूमिहार में हो चुके हैं, हम मानते हैं। बिल्कुल हम मानते हैं, इससे कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो बावन आइडेंटिटी थी उनमें भूमिहार भी अपना संबंध रखा करते थे और ब्राह्मण भी अपना संबंध रखा करते थे। लेकिन आंकड़ों में तो दोस्तों 21% भूमिहार काउंट अप हो चुका है। 21% के करीब भूमिहार काउंट अप हो चुका है। आप 21% भूमिहार तो आपको लखीसराय के भी क्षेत्रों में नहीं थे। आपको 21% भूमिहार तो आपको सहरसा के भी क्षेत्रों में नहीं थे। आपको मोकामा के क्षेत्रों में भी नहीं थे। मोकामा के क्षेत्रों में तो अपर कास्ट मिलाने के बाद भी 21% आबादी नहीं पूर्ति है। लेकिन यहाँ पे 21% भूमिहार रहते हैं, लेकिन भूमिहारों का यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं दोस्तों। पालीगंज और बिक्खम नाम के दो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और इसमें आज के हिसाब से ब्लॉक कौन कौन पड़ते हैं? नौबतपुर, बिक्खम, दुल्हिन बाजार और पालीगंज। और बिहटा के कुछ क्षेत्र जो कि आपको मनेरपुर दे दिए गए थे। दोस्तों, इन चार ब्लॉक में पटना के जो साउदर्न पटना है उसके चार ब्लॉक में बिहार की आबादी 21% है। पटना लोकसभा में यहाँ पे आरजेडी का रथ को रोका जाता है। यहाँ पे मतलब आरजेडी के अगर भूमिहार लोग वहाँ पे सपोर्ट कर ना करे ये बीजेपी के उम्मीदवार को, तो उनकी जीत मुश्किल हो जाएगी। रामकृपाल यादव अगर जीते हैं तो पालीगंज और बिक्खम के भूमिहार की बदौलत जीते हैं। क्योंकि भूमिहार का वोट अगर बीजेपी के नाम पे उनको नहीं मिलता तो उनके लिए मुश्किल हो जाता। क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 21% भूमिहार है और यादव की आबादी कितनी है? 12.88%। यादव की पॉपुलेशन जो बिहार में वही पॉपुलेशन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे भूमिहार की आबादी 21% के करीब है। और कोयली की आबादी 9.64% है। 5.75% कहार है और 6% दुसाध है। टॉप 5 कास्ट में ये है। भूमिहार नंबर्स में भी अच्छे खासे हैं, भूमिहार पैसे में भी अच्छे खासे हैं, और भूमिहार पढ़े लिखे में भी अच्छे खासे हैं, और भूमिहार फ्यूडल लॉर्ड भी हुए हैं। और भूमिहार यहाँ तक कि आपको मुगल एरा में उसका रेवेन्यू कलेक्टर तक भी हुए हैं, जो कि आपको बिहार सूबा का रेवेन्यू कलेक्टर तक हुए हैं। अब हम बात कर लें कि अपर कास्ट का यहाँ पे क्या सीन है। दोस्तों, अपर कास्ट की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्षेत्र में, अपर कास्ट में कास्ट की आबादी है 2,326, 1.42%। कास्ट बेहद कम है, लेकिन कास्ट की आबादी बिहार के पॉपुलेशन की इक्वली है। राजपूत की आबादी है 2,11%, 3,457। राजपूत की पॉपुलेशन चार ब्लॉक में बिल्कुल कम है। ठीक है दोस्तों, बगल में आरा है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी राजपूतों की पॉपुलेशन यहाँ पे बेहद कम है, 2.11%। सोन नदी के उस पार आरा में अच्छी खासी आबादी है राजपूतों की, लेकिन यहाँ पे राजपूतों की आबादी उतनी अच्छी खासी नहीं है। ब्राह्मण की आबादी है 3.68%, 6,036। और भूमिहार की आबादी है 20.97%, 34,315। अपर कास्ट की आबादी होती है 46,134, 28.19%। आप बताइए बिहार में ऐसा कौन क्षेत्र है जहाँ पे 28% अपर कास्ट? बिहार में अपर कास्ट 28% आपको बहुत कम क्षेत्रों में है। बहुत कम ब्लॉक में 28% के करीब, लेकिन इस ब्लॉक में 28% अपर कास्ट। और इस अपर कास्ट में दोस्तों भूमिहार का काफी कंट्रीब्यूशन है। 28% अपर कास्ट में दोस्तों 21% तो भूमिहार है, मतलब 75% आबादी भूमिहार की अपर कास्ट की आबादी की तुलना कर ले तो। दोस्तों, और जान लेते हैं दोस्तों मुसलमानों की आबादी यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कम है, 12,205, 7.45%।
अहिरन ग्वाला के बाद 21,075 मतलब 12.88%। अपर कास्ट के बाद ये 28.19%, 46,134। अपर कास्ट के बाद अहिरन ग्वाला एंड मुस्लिम से ज़्यादा है। दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमेशा भूमिहार फ्यूडल लॉर्ड के अंदर रहा हुआ है। मुस्लिम का कंट्रोल भी हुआ करता था, मुस्लिम रूल हुआ करता था, आपको मुगल रूल हुआ करता था, चाहे कोई भी मुस्लिम रूल हुआ करता था, चाहे तुर्क चाहे कोई भी हो। तो इस क्षेत्र में हमेशा फ्यूडल लॉर्ड भूमिहार ही रहा करते थे दोस्तों। लेकिन मनेर के क्षेत्र में मुस्लिम रूल में मुस्लिम ही वहाँ पे हेड हुआ करते थे। मनेर फुलवारी शरीफ काफ़ी मुस्लिम के लिए एक प्रेस्टीज जगह है। बिक्खम में हमेशा दोस्तों भूमिहार कम्युनिटी का अच्छा खासा रहा है। लेकिन बिक्खम का नाम उतना नहीं है, मोकामा का नाम उतना है, लोको लखीसराय का नाम उतना है, शेखपुरा का नाम उतना है, बेगूसराय का नाम उतना है। लेकिन आपको बिक्खम का कहीं नाम ही नहीं कोई करता है। नौबतपुर का नाम करता, नौबतपुर से क्या होता है, नौबतपुर, बिक्खम, दुल्हिन बाजार, पालीगंज, ये चारों मिला के क्षेत्र को बिक्खम कहा करते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, लेकिन इसकी कोई नाम ही नहीं है। इसके नाम कोई भूमिहार कास्ट के लोग जानते भी नहीं, कि उनको जानकारी भी नहीं है। भूमिहार कास्ट के लोगों में सबसे